चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छै गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। हम लोग सनातन गोस्वामी पाद का चरित्र का चिंतन कर रहे हैं और सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन में है, नीलाचल से हो आए हैं और मदन गोपाल जी के मंदिर की स्थापना भी हो गई। उन्होंने जिस तरह से उनकी भोग राग की व्यवस्था उन्हें जैसे भाती थी, उन्होंने अपने हिसाब से रामदास कपूर जो उनके भक्त हुए उनसे करवा ली, क्योंकि वो धनाढ़ थे मंदिर, क्योंकि ठाकुर जी को तो पूरा राजभोग चाहिए, पूरी व्यवस्था चाहिए, और सनातन गोस्वामी ठहरे कंगाल वैरागी और वैष्णव ऐसे जिनके पास इतना साधन नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी व्यवस्था जैसी थी उनसे करवा ली। अभी जो छुटपुट कथाएं उनके मदन गोपाल जी के बारे में और आएंगी, थोड़ी थोड़ी छुटपुट कथा है उनकी जीवन चरित्र में, जैसे जैसे फ्लो में थोड़ा थोड़ा आती जाएगी, हम वैसे ही पढ़ते हैं। इस प्रकार मदन गोपाल जी ने अपने मनो अनुकूल सेवा पूजा की व्यवस्था अपने आप कर ली और सनातन गोस्वामी की झोंपड़ी से निकलकर तीर्थराज रूप से भक्तों को दर्शन देने के उपयुक्त मंच पर जा विराजे। अब हम ये देखें तो मदन मोहन जी का ये जो मंदिर है, ये सबसे पहला मंदिर है वहां पर इस समय। पहले जो ठाकुर हैं, सबसे पहले हमारे गोपाल जी हुए तो जो शेनाजी कहलाए, बाद में माधवेंद्रपुरी ने, उसके बाद हमारे राधा विनोदी ठाकुर भी हुए, लेकिन जो प्रॉपर मंदिर जो बना, ये पहला मंदिर मदन मोहन जी का ही बना। सनातन गोस्वामी की झोंपड़ी से निकलकर तीर्थराज रूप से भक्तों को दर्शन देने के लिए उपयुक्त मंच पर जा विराजे, बहुत बड़ा मंच। कालांतर में जब श्री राधा रानी को बहुत समय के पश्चात उनके वाम भाग में विराजमान किया गया तो उनका नाम हो गया श्री राधा मदन मोहन। मदन मोहन की प्रेम सेवा के आवेश में सनातन महाप्रभु की आज्ञा भूल ही गए कि उनको तो और भी बहुत से कार्य करने थे। कुछ दिनों के बाद उसकी याद आई तो तब ठाकुर जी के चरणों में दंडवत कर अश्रु गदगद कंठ से बोले, ठाकुर अब मुझे आप छुट्टी दो, जिससे मैं एकांतवास में वैराग्य धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपना भजन और महाप्रभु के द्वारा निर्दिष्ट कार्य कर सकूं। पहले देखो, हर पड़ाव पे, हर जीवन में हर चीज की आवश्यकता होती है। अभी पहले उन्हें सेवा की आवश्यकता थी, ठाकुर जी से निहोरा करने की, उनके साथ एक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता थी। अब उसी को वो चाहते हैं कि वो उनसे छुट्टी लेकर, लेकिन ठाकुर जी उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं अब कार्य करूं और एकांतवास करूं। तो एकांतवास करते हुए भी तो अपने ठाकुर के साथ रह सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, मुझे एकांतिक पूरा का पूरा भजन में अपना समय बिताना है। वे श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी के ऊपर मदन गोपाल की सेवा का भार छोड़कर अन्यत्र चले गए और कभी गोवर्धन की तलहटी में रहते, कभी गोकुल के वन प्रांत में रहते, कभी राधा कुंड पे और नंदग्राम में किसी वृक्ष तले या परन कुटी में रहकर अपना भजन साधन और महाप्रभु के द्वारा आदिष्ट तीर्थों का उद्धार आदि का वो कार्य करते रहे और ग्रंथों का प्रणयन करते रहे।
बीच बीच में उन्हें मदन मोहन जी की याद उन्हें सताती रहती। उनके दर्शन करने और ये देखने के लिए कि उनकी सेवा ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, वे वृंदावन जाते रहते। वृंदावन में पुराने मदन मोहन के मंदिर के पीछे उनकी भजन कुटी आज भी विद्यमान है। हम देखें तो भजन कुटी हार्डली आई डोंट थिंक कोई भी उसमें सो भी सकता है आराम से, इतनी छोटी भजन कुटीर है। छोटा सा बैठने का ऐसे स्थान है ऊपर, वहां पर एकदम चढ़ाई के ऊपर वहां पर है मदन मोहन जी के मंदिर, जो पुराना मंदिर है उसके पीछे। हमें उसके अवश्य दर्शन करने चाहिए, वहां की रज मस्तक पर धारण करनी चाहिए। और राधा कुंड में जिस तरह से हमारे वृंदावन में सप्त देवालय हैं, इसी तरह से हमारे सभी गोस्वामी जन ने वहां पर अपना भजन कुटीर उनकी है, समाधियों का उनका उस तरह से है। गोपाल भट्ट जी की भी समाधि का स्थान है, और रघुनाथ दास गोस्वामी का तो है ही है, और इस तरह से सभी गोस्वामी, कृष्णदास कविराज जी का भी है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद का भी है। तो सारे सप्त दिवाले जैसे हमारे वृंदावन में है, ऐसे जो हमारी राधा कुंड कृष्ण कुंड की परिक्रमा है, क्योंकि गौड़ीय भक्तों को, वैष्णवों को महाप्रभु ने पीठ का स्थान दिया राधा कुंड का, राधा कुंड कृष्ण कुंड का स्थान दिया। जैसे पुष्टि मार्गियों को मिला है गोवर्धन का, जतिपुरा, मुखारविंद का स्थान दिया है, इस तरह से गौड़ियों को उन्होंने राधा कुंड का पीठ स्थान दिया है। इसी तरह से ये स्थान देने का भाव से कि वो बार बार कभी कभी वहां पर भजन के लिए, थोड़ा चेंज के लिए वो जाया करते थे, इष्ट गोष्ठी के लिए गोस्वामियों को मिला करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी पातु रहे ही अधिक वहां पर, राधा कुंड पे ही रहे। तो हम जब छोटी परिक्रमा राधा कुंड कृष्ण कुंड की करते हैं तो सारे सप्त के सप्त दिवालियों के हम दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए कभी समय ना भी हो हमारे पास गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा करने का या राधा कुंड की बड़ी परिक्रमा करने का, तो राधा कुंड कृष्ण कुंड की छोटी परिक्रमा करते हुए हमें उन 7 सप्त दिवालियों के अवश्य दर्शन करने चाहिए। तो ये अब छुटपुट घटनाएं हैं खुली, जिस तरह से आएंगी मैं पढ़ती जा रही हूँ। नंदगांव में जिस कुटी में सनातन गोस्वामी जी भजन करते थे वह आज भी विद्यमान है। वो पावन सरोवर कहा जाता है जहां पर उनकी भजन कुटीर है, वो अभी भी है। हमें वहां पे भी जाके जब हम नंदगांव में जाते हैं तो हमें उसके भी हम दर्शन कर सकते हैं। इसमें रहते समय एक बार मदन गोपाल जी ने उनके ऊपर विशेष कृपा की। यद्यपि वे मदन गोपाल जी को वृंदावन में छोड़कर यहाँ चले आए थे, लेकिन मदन गोपाल जी को उनकी याद बड़ी बार सताती थी, उनको वो याद करते थे। वे छाया की तरह हर समय उनके आगे पीछे रहते और उनके योग क्षेम की चिंता रखते कि सनातन गोस्वामी कैसे हैं, कैसा चल रहा है सब। सनातन गोस्वामी इस समय लीला स्मरण में इतना डूबे रहते कि उन्हें खाने पीने की भी सुधि न रहती। मधुकरी भिक्षा के लिए कहीं जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि वो अष्टयाम लीला स्मरण में ही रहते थे, अधिक वो ज्यादा चिंतन में ही रहते थे। तो नंदगांव के ब्रजवासी उन्हें स्वयं ही दूध दे जाया करते थे, क्योंकि वो मधुकरी पे नहीं जा रहे और वही उनका आहार होता था। बस दूध ले लिया, बस ठीक है। एक बार दैव योग से 3 दिन हो गए कोई दूध लेकर ना आया। चौथे दिन एक सुंदर गोप बालक आया लोटे में दूध लेकर और बोला, बाबा मैया ने तेरे तई दूध भेजो है, पाए ले। जैसे माधवेंद्रपुरी के साथ हुआ था उसी तरह से ठाकुर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने भक्तों का। सनातन गोस्वामी बालक के मधुर कंठ का स्वर अपने करण पात्रों से और नयनों से उनकी रूप माधुरी के दर्शन करते एकदम से बलिहार हो गए, जैसे कि ऐसा रूप और ऐसी वाणी कितना सुंदर। उनकी घुंघराली काली अलकावली बहुत सुंदर घुंघराले और लाल पगड़ी ऊपर से बांधे हुए बरबस उनका मन प्राण जैसे खींच रहा था।
उन्होंने नंदगांव में उस बालक को पहले कभी भी देखा नहीं था। उसे देर तक रोके रखने के लिए उन्होंने उनसे उसी की भाषा में उनसे एक के बाद एक कई प्रश्न पूछ डाले। लाला तू कौन को है कि तुम्हारा माता पिता कौन है, कहाँ रहे हैं, तेरे मैया बाप को कहा नाम है, तेरे क्या भैया है कि तेरे कितने भाई लोग हैं इत्यादि। बालक ने अपने माँ बाप का नाम बताया, पता ठिकाना भी बताया और कहा हम 4 भैया हैं, मैं तो सबन तो छोटो हूं। दूध देकर बालक चला गया, पर उसकी छवि सनातन गोस्वामी के मन में बसकर रह गई और जब दूध पिया तो उसका अप्राकृत स्वाद और सौरभ से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बालक की छवि में उन्हें अपने ही मदन गोपाल जी की छवि भासने लग गई, जैसे ठाकुर जी ही स्वयं आए थे। उस छलिए का छल अब उनकी समझ में आ गया, फिर भी वे उनके बताए ठिकाने पर जाए बगैर ना रह सके। अगले दिन उन्होंने सोचा कि मैं जाकर ढूंढ के आऊं कि जैसे जैसे उन्होंने बताया था मैं यहाँ रहता हूं और हम लोग 4 भाई हैं और ये सब। और वहां जाकर उन्होंने उसे और उसके घर वालों को खोजने की बहुत चेष्टा की, पर वो निरर्थक सिद्ध हुई। ठाकुर छलिया है, झूठ बोलने में तो वैसे ही माहिर है, तो वो झूठ बोल के उनको छल कर वो चले गए थे। प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका में इस घटना का उल्लेख भी इस प्रकार किया है। रहे श्री सनातन जो नंदगांव पावन सरोवर पे, आबना दिवस तीनी दूध लेके प्यारिये, सांवरो किशोर आप पूछे कि ही और रहो, कहे 4 भाई पिता रीति क्यों उचारियो। इस तरह से उन्होंने पूरा पद लिखा है। इस तरह से एक बार ये लीला हुई। एक बार और लीला हुई कि जगदानंद पंडित नीलाचल से वृंदावन दर्शन के लिए आए हुए थे और वो अपने जो जगदानंद पंडित जी जो है नीलाचल, जो सत्यभामा का अंश है, पहले भी बात हुई उनके बारे में, तो उनकी घटना से संकेत मिलता है कि सनातन गोस्वामी महागंभीर और एकांतिक भजन निष्ठ महात्मा होते हुए भी उन्हें हास परिहास बहुत प्रिय था। कि ये छोटी छोटी बातों से किसी के स्वभाव का पता लगता है कि उनको मजाक परिहास करना, थोड़ा ऐसे छेड़खानी करना, क्योंकि उनको पता था कि जगदानंद जी के लिए महाप्रभु जो है बस अनन्यता है उनमें, कि उनके अलावा वो अतिरिक्त किसी और के बारे में बिल्कुल सोचते भी नहीं है। तो एक बार नीलाचल से जगदानंद जब पंडित आए हुए थे, उन्होंने एक दिन कहा सनातन गोस्वामी जी को कि सनातन गोस्वामी जी आप आना, मेरे यहाँ कल भिक्षा करना, मतलब प्रसाद पाना। सनातन जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। जगदानंद की कुटिया पर जाने से पहले उन्होंने क्या किया कि सिर पे एक गेरुआ वस्त्र इस तरह से पहन लिया, मतलब पगड़ी जैसे बांध ली। गेरुआ वस्त्र था। गेरुआ वस्त्र सिर से बंधा देखकर जगदानंद को तो जैसे महाप्रभु का स्मरण हो आया कि ये तो महाप्रभु की प्रसादी वस्त्र है, प्रेमावेश हो आया। उन्होंने समझा कि सनातन ने महाप्रभु का प्रसादी वस्त्र सिर से बांध रखा है। प्रसन्न होकर उन्होंने पूछा, हाँ सनातन, ये प्रसादी तुम्हें कहां से मिली? तो सनातन बोले झूठ मूठ में, मुकुंद सरस्वती जी ने दी है। कोई सन्यासी की बात करे, मुकुंद सरस्वती जी ने दी है। तो जगदानंद जी गुस्से में बोले, किसने दी है? मुकुंद सरस्वती जी ने दी है। सनातन जी ने आराम से बोला, अच्छा मुकुंद सरस्वती ने, महाप्रभु ने नहीं। मुकुंद सरस्वती अन्य सन्यासियों का बहिर्वास, और वो भी तुम सिर से बांधे फिर रहे हो। कहते हुए जगदानंद ने क्रोध में भरकर वो जो चावल बनाए थे, भात बनाया था, उनको जिसके लिए बुलाया था, उठा के वो हांडी उठाई और उनके सिर पे मारने लगे कि तुम्हें इतनी भी लज्जा नहीं आती कि किसी और सन्यासी का सिर, वो भी तुम सिर पे धारण किए घूम रहे हो। सनातन नतमस्तक हंसते हुए अविचल वहां से हिले भी नहीं और हंसते रहे और अविचल खड़े रहे। उनकी भाव भंगी को देखकर जगन्नाथ को आभास हुआ कि उस वस्त्र का प्रकृत रहस्य कुछ और है। वे स्तब्ध होकर सनातन की ओर देखते रहे। तो सनातन ने कहा, वाह,
आपकी यही चैतन्य निष्ठा देखने के लिए, यही तो आनंद देखने के लिए, आपकी अनन्य भाव महाप्रभु के प्रति देखने के लिए तो नाटक किया मैंने। हाँ पंडित जी, ये तो मैंने ही कौतुक किया कि देखूं आपका इस तरह से इसके ऊपर कैसे प्रभाव होता है। जगदानंद का क्रोध शांत हुआ और सनातन को गले से लगाकर उन्होंने कहा, ऐसी हंसी ठीक नहीं सनातन, तुम्हें चोट भी लग सकती थी। तब दोनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया, प्रसाद पाया। अमोद प्रमोद और अलाप संलाप में दोनों की चर्चा का एक ही विषय था। वो क्या विषय? जब दो कृष्ण प्रेमी मिलेंगे तो कृष्ण कथा होगी, जब गौर प्रेमी मिलेंगे तो गौर कथा होगी। तो दो भक्तों का और विषय और क्या होता है? उनकी चर्चा का एक ही विषय था, महाप्रभु का गुणगान। दोनों के भाव की एक ही गति थी, एक ही वो बात करते थे और महाप्रभु के विरह में अश्रु विसर्जन करते थे। इस तरह से ये जगदानंद जी से पंडित से हास परिहास वो करते रहते थे। एक और कथा आती है, जीवन ठाकुर का जीवन उन्होंने कैसे परिवर्तन किया सनातन गोस्वामी ने। सनातन गोस्वामी जी ने जीवन ठाकुर को जैसा अपने ग्रंथों से प्रभावित किया, जग जीवन को जैसे जैसे ग्रंथों से उन्होंने जीवन में जगत को प्रभावित किया, वैसा ही उन्होंने अपने आचरण से किया। उनके त्याग वैराग्य से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं हैं। उनमें से एक वर्धमान जिले के मानकड़े ग्राम के जीवन ठाकुर की कहानी है। जीवन ठाकुर बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, पर उनका सारा जीवन दरिद्रता से जूझते बीता था। गरीब थे, संघर्ष करते थे जीविका के लिए। अब वृद्धावस्था हो रही थी तो उनसे जूझते बन नहीं रहा था। तो उन्हें भगवान विश्वनाथ पे विश्वास था। बेटी की शादी थी और उन्होंने हार कर एक दिन उन्होंने विश्वनाथ बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, बच्चों की जिम्मेदारी है, कृपा करो, अब दरिद्रता के थपेड़े झेलने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं। ऐसी कृपा करो जिससे दरिद्रता का मुख मुझे और ना देखना पड़े। विश्वनाथ बाबा ने प्रार्थना सुन ली। स्वप्न में आदेश दिया, तू ऐसा कर जीवन, तू ब्रिज जाकर सनातन गोस्वामी की शरण ले, उनकी कृपा से तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान शिव जब कृपा करते हैं ना, वो पूरी की पूरी कृपा करते हैं, उनको कृष्ण भक्ति की तरफ मोड़ देते हैं जब भगवान शिव कृपा करते हैं। तो जीवन ठाकुर ने ब्रिज जाकर सनातन गोस्वामी से आगे अपना रोना रोया कि मुझे ऐसे भेजा है। सनातन गोस्वामी को उनकी सब बात सुनकर तो बहुत विस्मय हुआ, हैरानी हुई कि मैं कंगाल, मैं वैरागी और मैं इतनी दूर से वो आए हैं, तो मेरे पास क्या है जो मैं इनकी सहायता कर सकूं। वे सोचने लगे, मैं डोर को पीन धारी कंगाल वैष्णव हूं, एक कंगाल दूसरे कंगाल की क्या सहायता कर सकता है। फिर विश्वनाथ बाबा ने उसे आश्वासन देकर मेरे पास क्यों भेजा, क्योंकि सनातन प्रभु को बहुत बहुत भगवान शिव पे विश्वास था, बहुत बहुत विश्वास था। तो उनको ये लगा अगर उन्होंने भेजा है तो किसी वाकई कोई ना कोई तो बात होगी, पर मेरे पास क्यों भेजा, और उनको कितना आश्वस्त किया। फिर उनको हठात एक स्मृति पटल पर एक पुरानी एक बात याद आ गई। ओहो, एक बार जब वो भाव मगन अवस्था में यमुना तट पर टहल रहे थे तो उनके पांव से टकरा गई थी एक स्पर्श मणि। पारस जो मणि होती है इसको स्पर्श मणि कहा जाता है, जिसको आप लोहे को भी आप छुआओ तो वो सोना बन जाता है। तो उन्होंने सोचा मुझे इसकी क्या जरूरत है, भजन पथ में तो इससे विघ्न ही होंगे, मैंने पैसे को क्या करना है। तो ये विघ्न जानकर उन्होंने सोचा था मैं जमुना जी में इसको फेंकवा दूं, फेंक दूं। पर ये सोचकर कि शायद कभी किसी दरिद्र व्यक्ति के काम आ जाए, उनको उन्होंने वहीं ही कहीं गुप्त स्थान पर ऐसे ही रख दिया था और उस बात को वो भूल भी गए थे। उन्होंने कोई ध्यान भी नहीं दिया था, ना ही उसका प्रयोग भी किया था। इस तरह से तो जीवन उनको ये बात अब याद आई, ओहो, कि वो मैं स्पर्श मणि अगर इनको दूं
तो इनका कल्याण, इनका जो काम है पर्पस सॉल्व हो सकता है। तो जीवन ठाकुर को उस गुप्त स्थान का संकेत करते उन्होंने यहाँ कहा, तुम यहाँ से खुद नहीं हो गए, उन्होंने ऐसी संकेत करते हुए कहा तुम वहां यमुना जी से इधर जाना, वहीं पर तुम जाकर उस मणि को ले लेना, तुम्हारा दारिद्र्य उससे दूर हो जाएगा। जीवन ठाकुर वहां गए, स्वर्ण मणि को उन्होंने जैसे उन्होंने इंगित किया था वहीं पे वो प्राप्त किया, और उनके आनंद की अवधि न रही, एकदम आनंद अश्रु से नेत्र भर आए। कोटेश धन्यवाद किया विश्वनाथ बाबा का और सनातन गोस्वामी का। मन तरह तरह की उड़ाने भरने लगा कि मैं अब दरिद्र नहीं रहा। जब वे स्पर्श मणि के सहारे इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बेटी का अच्छे से ब्याह कर देंगे, ये भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। आज तो ठाकुर ने मेरी सुन ली, आज बाबा विश्वनाथ ने मेरे पे बड़ी कृपा कर दी। मन ही मन विश्वनाथ बाबा की जय बोलते हुए और सनातन गोस्वामी के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हुए वे आनंद के सागर में तैरते जा रहे थे। जाते जाते अभी वो थोड़ी ही दूर सनातन गोस्वामी की आदित्य टीले से थोड़ी ही दूर गए थे, तो हठात एक नई तरंग उनके मस्तिष्क में जा टकराई। एक भाव आया उनको। विस्मय के साथ वो लगे सोचने कि जिस धन के लोभ में मैं काशी से पैदल चलकर आया, उसके प्रति सनातन गोस्वामी की ऐसी उदासीनता। इतने दिनों से उसे एक जगह पर पटक कर वो ऐसे भूल गए जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं था। उन्हें तो याद भी नहीं था कि वहां भी ऐसी कोई चीज है या नहीं। जिस रत्न का जो लोभ है वो राजाओं तक को उन्मत्त कर दे, उसका ऐसा तिरस्कार, उनके लिए ये रत्न इतना तुच्छ है, तभी तो वे इतना वैभव और राज सम्मान त्याग कर, अपना प्रधानमंत्री का पद त्याग कर, तो वो करुआ कंठाधारी त्यागी बाबा जी बने हुए हैं। और मैं हूं जो उस तुच्छ वस्तु को प्राप्त करके अपने आप को धन्य मान रहा हूं, अपने भाग्य की सराहना कर रहा हूं, और उनको प्राप्त थी तो भी उन्होंने उसकी कद्र नहीं की। जिस विषयिक जीवन को वो त्याग कर वे इस प्रकार संतुष्ट हैं और आनंद में मगन हैं, उसी से मैं एक विषय कीट के समान और अधिक लिप्त हो रहा हूं कि मैं उसी के साथ चिपक रहा हूं जो उन्होंने त्याग दी। इसका अर्थ ये है कि इस स्पर्श मणि से ऊपर भी कोई धन है जो उनके पास है, जिससे वो इतने आनंदित हैं और इतने संतुष्ट हैं, और मैं उसको त्याग कर मैं इसको प्राप्त कर प्रसन्न होकर जा रहा हूं। अब यहां तो कोई ना कोई तो भेद है, नहीं तो उनको भी तो इसका ध्यान चाहिए था ना। धिक्कार है मुझे और मेरी विषय लिप्सा को। मैंने जब विश्वनाथ बाबा की कृपा से इतने बड़े महापुरुष का सानिध्य लाभ किया, जब उन्होंने मुझे इतने बड़े संत के पास भेज दिया, तो क्यों ना मैं इस परम धन को, उस परम धन को प्राप्त करके अपना जीवन सार्थक करूं, वो आनंद प्राप्त करूं, वो परम धन प्राप्त करूं जिसके वो धनी है, ना कि ये ऐसा मटेरियल धन प्राप्त करूं जिसकी सिर्फ जगत में ही वैल्यू है और उसकी कहीं वैल्यू नहीं है। सनातन गोस्वामी के क्षण भर के संग में, क्षण भर का संग ही तो था ना, बस थोड़ी देर दर्शन किए, बातचीत करी और बस ये तो जीवन ठाकुर के जीवन में एकदम से परिवर्तन आया। वे अमूल्य रतन जो अभी थोड़ी देर पहले उन्हें उनकी मृत देह में नई जान डालता लग रहा था, अब उन्हें सांप बिच्छू की तरह काटने लगा, और उनका मन हुआ कि मैं जल्दी से इसको लाके इसको या तो वही गुप्त स्थान पर रख दूं, यमुना जी में फेंक दूं, या सनातन जी के पास मैं उनको ये वापस दे आऊं। फिर वो तुरंत सनातन गोस्वामी के पास भागे हुए वापस आए। उनके चरणों में नतमस्तक होकर उन्होंने आत्मसमर्पण होकर आर्त स्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी अहेतु की कृपा से मेरा मोह अंधकार जाता रहा। अब आप मुझे उस लौकिक धन से अवगत कराएं जो आपके पास है, और आपने इस स्पर्श मणि के बारे में इतने बरस सोचा भी नहीं। सनातन गोस्वामी पाद
बहुत प्रसन्न हुए उसका आत्मसमर्पण इस तरह से देखकर, उसके और उसके भाव में बदलाव देखकर। उन्होंने कहा, तुम्हें विश्वनाथ बाबा ने भेजा है, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, तुम्हारे ऊपर दायित्व है, अभी तो तुम ये लेकर जाओ, अपने गांव जाओ, अपने दायित्व पूर्ण करो और अपने ऊपर संयमित होकर अपनी निष्ठा तुम जांचते रहना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा और तुम वापस आना, फिर मैं तुम्हें दीक्षित करूंगा और फिर हम इसको वापस यमुना जी में फिकवा देंगे। तुम अपने कार्यभार, अपने दायित्व तुम निभाओ। उन्होंने कहा, मैं आज से आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हूं, मुझे बस आप कुछ मास दीजिए, 1 वर्ष दीजिए कि मैं अपने सारे दायित्व निभाकर आपके चरणों में शरणागत हूं। और ऐसा ही हुआ। सनातन उन्होंने अपने दायित्व निभाए, सब कुछ करके उन्होंने उनको वापस दी। आकर पारस मणि, स्पर्श मणि आप मानो जिसको मिल जाए उसका दिमाग चकरा जाए, लेकिन वो लाकर उन्होंने कितनी निष्ठा से सनातन गोस्वामी को वापस दी। उन्होंने वहीं यमुना जी पे फिकवा दी और उन्होंने ये सनातन गोस्वामी जी से दीक्षा लेकर जीवन ठाकुर ने आरंभ किया अपने जीवन का एक नया अध्याय और उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलकर प्राप्त किया वो अलौकिक धन, वो जो स्पर्श मणि से कहीं ऊपर था, इतना वैभव जिसको त्याग कर वो भी वहां आए थे और इन्होंने भी अभी त्याग दिया था। यही जीवन ठाकुर के वंशज हुए हैं। काठमा गुण के प्रसिद्ध गोस्वामी परिवार के गोस्वामी गण, वो आगे आगे जो उनके हुए हैं, आगे वंशज हुए हैं। ये भी कहा जाता है, प्रवाद है कि जीवन ठाकुर ने जब स्पर्श मणि यमुना जी में फिकवा दी तो दिल्ली के बादशाह को इसका पता चला। उसने अपने आदमियों को भेजा उसकी खोज करने के लिए। उन्होंने हाथियों को यमुना में उतार कर उसकी खोज आरंभ की। मणि तो उन्हें नहीं मिली, पर दैव योग से एक हाथी के पांव की जंजीर मणि से टकराकर सोने की हो गई। कि इस तरह से कहा जाता है। इस तरह से अकबर के बारे में भी कहा जाता है, वो आए थे सनातन गोस्वामी के पास, लेकिन क्रिटिक्स ने बहुत डेट्स की और हिस्टोरिकल अगर हम सोचें तो उन्होंने बहुत डेट्स का मिले थे कि नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं वो हरिदास जी को मिले हैं, हरिदास जी को भी मिले हैं कि नहीं मिले हैं। ये सब बातें सब ये डेट्स के हिसाब से कि कब कौन से राजा ने भेजा, कौन से कब आए, तो इस तरह से ये कहा जाता है। हम कथा सुन लेते हैं उसके बारे में कि एक बार इस तरह से कहा जाता है कि अकबर ने जब सनातन गोस्वामी को एक बार वो दर्शन के लिए आया तो सनातन गोस्वामी ने उनकी सेवा स्वीकार ना की, आग्रह किया तो उन्होंने सेवा कोई स्वीकार नहीं की। इस तरह से हरिदास जी के बारे में भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर और तो उन्होंने इस तरह से कहा जाता है। तो वो जब उन्होंने कोई सेवा स्वीकार नहीं की तो वो उन्हें यमुना जी के तट पर ले गए, जहां उन्हें दिव्य वृंदावन के घाट के दर्शन कराए कि यमुना जी कैसी हैं। और दिव्य घाट जो वृंदावन का घाट है, उसकी सीढ़ियां जो एक एक हैं वो एक रंग की मणि है। जैसे अगर वो टोपैज है तो टोपैज है, एमेराल्ड है तो एमेराल्ड है। उस तरह से उन्होंने वो अपने चरम चक्षुओं से वो दर्शन नहीं कर पाता, उन्होंने वो कृपा से वो दर्शन कराए। हमें नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने उनको कराए और कहा कि वो जो कोना है, जरा सा वो जो सीढ़ी का कोना था, अगर आप वो जो आप उसको अगर ठीक करा दो तो यमुना जी की आपकी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। दिव्य दर्शन कराए और सीढ़ी एक ही विशाल रत्न की बनी हुई थी। ऐसा बहुत आता है वृंदावन में यमुना जी के घाट की महिमा, श्री राधा कुंड की जो मणियों के घाट बने हुए हैं, ठाकुर जी के लिए जो सखियों के कुंज बने हुए हैं, उनमें आगे आगे वाटिका जो पुष्प उद्यान बने हुए हैं, उनमें एक एक हम इतना सा एमेराल्ड पहन लें या टोपाज पहन लें या कोई और रत्न पहन लें तो हमें लगता है कि इसकी कितनी कीमत है।
लेकिन वो उस समय इतने इतने बड़े, अगर जो पूरा का पूरा झूला भी है एक ही रंग की स्लैब मणि का, उतने ही रत्नों का और जड़ित जिस तरह से होता है उस तरह से होता है। तो एक सीढ़ी में थोड़ा सा नुक्स दिखाते हुए उन्होंने अकबर से कहा, ये उसका कोना टूट गया है, अगर आप कर पाए तो ये आप सेवा कर दीजिए, कि उसे बदलवा देने को कहा। पर ये अकबर बादशाह के समर्थ्य के बाहर था। दोनों के संबंध में कुछ ये काल्पनिक भी कही जा सकती हैं बातें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जो वृंदावन है वो भगवान कृष्ण के से अभिन्न है, कि अगर यदि माना जाए कि इन महापुरुषों ने अपने शक्ति से उसे अकबर को प्रेम चक्षु प्रदान भी किए हों, तो फिर भी उसके व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनालिटी में बिल्कुल रूट से आमूल परिवर्तन हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सनातन प्रभु का संग किया था। उन्होंने, सनातन प्रभु ने चाहे कुछ क्षणों के लिए उन्हें यमुना महारानी के दर्शन कराए थे, उस घाट के दर्शन कराए थे, उस दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए थे, जो हमें उसके बाद के कार्यों के बारे में पता लगता है कि अकबर में अमूल परिवर्तन नहीं हुआ, कि हृदय से उसका परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ये कथा इस तरह से आती है, बहुत बार ये चलती हैं, तो इसलिए इसको हम स्पर्श करते हुए चले इस तरह से। अच्छा, अब ये छुटपुट कथाएं उनके बारे में जैसे आई, तो अब कहा जाता है प्राचीन भक्ति शास्त्रों का जो संग्रह हुआ और नए ग्रंथों का निर्माण का कार्य भी सनातन गोस्वामी पाद बड़ी लगन के साथ करते रहे। धीरे धीरे रूप गोस्वामी के अतिरिक्त श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी भी उनसे आ मिले, और सब एक बार वो जो गोष्ठी बन गई पूरी की पूरी, उनके साथ सब मिलकर तीर्थों और भक्ति शास्त्रों को पुनर्जीवित करने के प्रयास में वो सब लग गए। इनमें से एक एक जो गोस्वामी थे, एक एक हम सबका चरित्र बारी बारी से प्रणाम करते हुए इनको पढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक एक चरित्र जो है अपने आप में त्याग, तितिक्षा मतलब तपस्या, वैराग्य, शास्त्र ज्ञान और भक्ति साधना का महान आदर्श है। इनके सहयोग से सनातन गोस्वामी उत्तर भारत के आध्यात्मिक जीवन में एक नई क्रांति लाने में समर्थ हुए। उन्होंने स्वयं तो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की ही, इनके द्वारा अपनी देखरेख में बहुत से भक्ति ग्रंथों की रचना करवाकर वैष्णव साहित्य की जैसी अभिवृद्धि हुई, जितना लिटरेचर लिखा गया उससे अधिक तब नहीं लिखा गया। वैष्णव धर्म के पुनरुद्धार में, उसकी भक्ति को आगे आने के लिए एक सुदृढ़ करने में गौड़ीय गोस्वामियों का बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो कथाएं हैं, हमें देखो 2-3 बातें हमें समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि देखो जो राम अवतार है वो मर्यादा का अवतार है। राम अवतार जो है वो मर्यादा का अवतार है, हमारे लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं भगवान राम। और अगर हम ये तीनों राम अवतार, कृष्ण अवतार और गौर अवतार, हम तीनों को अगर हम पैरेलल लेकर हम चले, तीनों को अगर हम पैरेलल लेकर चलें, तो पैरेलल में कि राम जी जो है वो हमें हमारे भजन, हमें एक आदर्श चरित्र देते हैं। माँ कैसी होनी चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पत्नी का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, राजा कैसे होना चाहिए, ये जो सारा मित्र कैसे होना चाहिए, दास कैसे होना चाहिए, ये सारे के सारा आदर्श देकर हमारे स्वभाव में मूल परिवर्तन लेकर आते हैं। हमें एक आदर्श, हमारे जैसे हमें बोले भ्रातृत्व, मातृत्व, कि मातृत्व कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से ये सारा सेवक का कैसा धर्म होना चाहिए, हमें एक आदर्श एक बनाकर, भक्त बनाकर वो प्रस्तुत करते हैं, हमें वो पात्र प्रदान करते हैं। राम जी की कथा हमें संस्कार देती है, हमारे भजन में आने वाले जो विघ्न हैं उनको वो नष्ट करती है। हमें राम कथा हमें पात्र प्रदान करती है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम कृष्ण कथा लें तो कृष्ण कथा जो है वो उस पात्र को पूर्ण करने के लिए कि उस पात्र में हमें क्या भरकर पीना है, उसमें क्या भरकर पीना है, वो भगवान कृष्ण की, राधा रानी की, प्रियालाल जी की, निकुंज की जो कथाएं हैं, वृंदावन का जो रस है, वो हमें उसमें पीना है भर के। पात्र मिला हमें राम जी के आदर्श से कि हमें इस तरह का होना चाहिए, पात्र वो मिला, लेकिन हमें पीना क्या है, वो हमें कृष्ण कथा से, वहां से मिलेगा, राधा रानी से वहां से मिलेगा। और उसको हमारे में योग्यता क्या होनी चाहिए, उस रस को हम पीने योग्य हैं भी कि नहीं है। अब पात्र तो मिल गया। अब महाराज श्री शिभूति कृष्ण महाराज जी बहुत कहते किसी को सोने का गिलास मिल गया तो, लेकिन उसमें वो पी क्या रहा है, वही आम का रस पिएगा। वो तो शीशे के ग्लास में भी पी सकता है, स्टील के ग्लास में भी पी सकता है। अगर ये सोने का ग्लास अगर 6-7 हजार का, 10 हजार का है तो उसमें जो रस है वो 10 रुपए का रस तो नहीं होना चाहिए ना, वो रस भी तो थोड़ा महंगा होना चाहिए। इस तरह से पात्र तो हमें मिल गया और उसमें पीने वाला रस भी मिल गया, लेकिन जो गौर कथा है, गौर कथा, उनके गौर जो पार्षद हैं, उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनका वैराग्य हमें भक्त बनने की एक योग्यता प्रदान करती हैं, एक रास्ता दिखाती हैं जो गौड़ीय हमें सबों ने हमें दिखाया है कि हम उसके ऊपर चलकर हम ऐसे बन जाएं। हमें वहां से आदर्श मिला, हमें यहाँ से तमीज मिली, हमें यहाँ से एटिकेट मिला, हमें योग्यता, हमें पात्रता मिली, और हम क्या भर के पिए, हम श्री प्रियालाल जी के निकुंज के रस को भर भर कर पिए, तो ही हमारे जीवन की सार्थकता है। और ये जो ग्रंथ, ये जो लिखे जा रहे हैं, ये जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, आज भी अगर हम गोस्वामी पाद का ग्रंथों का आस्वादन कर रहे हैं, इन भक्तों की कथा सुन रहे हैं, तो कथा क्या है? बड़े महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं, कथा एक ऐसी मैया है, एक ऐसी मैया है जो आपका श्रृंगार करती है, पल पल वो श्रृंगार करती है। और कथा महारानी जो है, कहते वो फूहड़ मैया नहीं है। फूहड़ मैया आप समझते हो, एक मैया ऐसी होती है जो बहुत फूहड़ हो तो वो बच्चा सारा दिन गंदगी से खेलता है, सब कुछ ऐसे, उसने सब कुछ अपना कपड़े भी गंदे कर लिए, रज भी लगा ली, ये भी। जब उसका पिता आया तो वो भागा भागा गया, लेकिन उसको उठाया तो सही, लेकिन उसको इतना आनंद नहीं आया। लेकिन एक जो सुलझी हुई मैया होती है, वो पिता के आने से पहले बच्चे के वस्त्र बदल के, उसको झाड़ पोंछ के, अच्छे से उसका मुख साफ करके, बहुत श्रृंगार करके, वो जब पिता आता है उसके हाथ में दे देती है कि लो अब तुम अपने पिता के साथ खेलो, ठीक है ना। और कथा मैया जो है, ये हम जो साधु संतों महात्मा, ये जो पार्षदों के, गोस्वामी गण के, ये बड़े महाराज जी की वाणी है, बड़े महाराज जी ने हमें सुनाया है। तो वो कहते हैं कि जो ये मैया है वो फूहड़ मैया नहीं है, ये जो भक्ति की जो मैया, कथा की मैया है, हमारा स्वभाव बदल रही है, हमें पात्रता दे रही है, हमें तपस्या सिखा रही है, हमें वैराग्य सिखा रही है, हमें वो योग्यता प्रदान कर रही है कि कभी ठाकुर आ जाएंगे तो वो अपनी रस धारा को, कि हम वो मैया, हमें कथा की मैया उठाकर गोविंद के चरणों में ऐसे रख देगी कि जाओ अब तुम उपभोग करो, कि अब तुम सेवन कर सकते हो। तुम्हारे में कथा मैया ने ये योग्यता प्रदान कर दी कि तुम अब इनका उपभोग कर सकते हो। इसीलिए ये जो ग्रंथ है, ये जो कैरेक्टर्स हैं, चरित्र हैं पार्षदों के, गोस्वामियों के, इनको समझना क्यों जरूरी है, इनका स्वभाव लेना, इनके बारे में हम समझें, छोटी छोटी बातें हमें अपने स्वभाव में उतारनी है कि हमें पात्र तो मिल गया, हमें कथा रस भी सब कुछ मिल गया। श्रीमद् भागवतम सबके घर में है, किसके पास नहीं है, लेकिन उसको एंजॉय करने की, उस रस आस्वादन करने की हमें पात्रता भी, योग्यता कहाँ से सीखनी है। गौर महाप्रभु के
पार्षदों के त्याग और वैराग्य और तपस्या से हमें सीखनी है। तो इन तीनों कथा की धाराओं को जो हमने लेकर चलना है, और कथा मंदाकिनी जो है, कथा जो मैया है, वो एक भक्त की लालसा को देखते उसका श्रृंगार इतना सुंदर कर देती है कि गोविंद के चरणों में उसको एकदम से समर्पित कर देती है कि अब ये बच्चा तैयार है, अब इसको आप प्रियालाल जी, अब आपको इसको निकुंज में आप लेकर जाओ, अब आपको ये वो मैंने इसको सिखा दिया है सब कुछ, इसको सब पता है अच्छे से। तो महाप्रभु ने उन्होंने ये कहा, महाप्रभु ने जानते थे कि आने वाला जो समय है उसको बहुत लोग आएंगे और क्वेश्चन करेंगे, शास्त्रों की बहुत जरूरत है, ये इनके चरित्रों को बहुत साउंड होने की जरूरत है। और वे ये जानते थे कि केवल अगर हम भाव की फाउंडेशन के ऊपर, नींव के ऊपर अगर हम धर्म को खड़ा कर देंगे तो नहीं चलेगा। हम प्रीति प्रीति कहते तो हैं, लेकिन प्रीति पवित्रता भी आवश्यक है, शुचिता भी, त्याग भी और वैराग्य भी। उसके लिए चाहिए शास्त्रों से प्रमाण और तर्क संगत युक्तियों की सुदृढ़ नींव भी चाहिए। उन्होंने पहला काम स्वयं किया, जो बंगाल में, उड़ीसा में सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी में प्रबोधानंद सरस्वती पाद जैसे सबसे बड़े वो जो दोनों थे, उनको उन्होंने खुद पहले जाकर उन्होंने सरेंडर किया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने, जो जुपिटर के अवतार हैं, और प्रबोधानंद सरस्वती पाद गोपाल भट्ट जी के चाचा, उनका भी कैरेक्टर आएगा, हम आराम से तब वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उन्होंने काम किया, और उसके बाद उन्होंने शास्त्र सम्मत सिद्ध करने का काम, बाकी शास्त्रों का लिखने का काम रूप सनातन के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि अब सारे गोस्वामी मिलकर बाकी शास्त्रों की, कृष्ण लीला के बारे में, प्रियालाल जी की अंतरंग लीलाओं के बारे में सब ग्रंथ लिखेंगे। सच तो ये है, महाप्रभु ने स्वतंत्र रूप से किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। वो जो भागवतम है, कृष्ण और ठाकुर जी और प्रिया जी जो हैं, वही धर्म को आगे बढ़ाया, केवल और केवल नाम संकीर्तन को आगे बढ़ाया। उन्होंने श्रीमद् भागवतम के धर्म को ही अपना धर्म माना, और उसी के श्लोकों को उद्धत करते हुए, बताते हुए विशुद्ध भागवत धर्म को अपने धर्म के रूप में प्रचार करने का आदेश उन्होंने रूप सनातन गोस्वामी पाद को दिया। और वो स्वयं भी श्रीमद् भागवतम का पाठ करते और सुना करते थे, गंभीरा में सुना करते थे। रूप सनातन ने जिस परफेक्शन के साथ इस कार्य को संपन्न किया वो अतुलनीय है, बियॉन्ड कंपेयर। डोर को पीनधारी परम विरक्त साधु के रूप में एकदम से वैरागी, डिटैच्ड, एकांत भजन में रत रहते हुए उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, ग्रंथों की रचना और उनके ऊपर कमेंट्रीज लिखी गई, व्याख्या आदि। गौड़ीय वैष्णव धर्म को ऐसा एक आधार दिया गया, ऐसी फाउंडेशन दी गई, जिसको स्थापित करके उन्होंने गौड़ीय धर्म की, महाप्रभु की विजय पताका फहराई। गौड़ियों ने बहुत 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 ग्रंथ लिखे हैं। हम जब पढ़ेंगे एंड में, हम सनातन गोस्वामी जी ने जो जो ग्रंथ लिखे हैं, हम उनके थोड़ा थोड़ा नाम पढ़ते हुए उसमें क्या क्या है, हम थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ में पढ़ते हुए उनको टच करते हुए चलेंगे। इस तरह से हम सनातन गोस्वामी के ग्रंथों का परिचय हम आगे देंगे, और इस तरह से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद ने जैसे जैसे आगे आगे काम किया, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बोल सनातन गोस्वामी पाद की जय, बोल चैतन्य महाप्रभु की जय।